सभी भाई लोगों को राम राम। और आज हमारा 20K to 1 लाख का 16th डे है। 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बीतने के बाद अगर मैं आपको अपने फंड्स दिखाऊं तो हम लगभग 3,000 के लॉस में हैं। और जहां हम एक बार 5,000 के प्रॉफिट में थे, लेकिन एक ही दिन में हमने पूरा प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट डे हमारा करीब ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट डीके बहुत ज़्यादा था तो 3,000 का लॉस हो गया एक ही ट्रेड में। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा ऑलमोस्ट ऑन कॉस्ट ही रहा था। 2 ट्रेड लिए थे लेकिन ऐसा कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं था। बट हाँ, ब्रोकरेज आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है, तो वो तो लगती ही है, वो हमको देनी ही पड़ती है। तो वो सब कुछ करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 17,000 रुपये अभी हमारे अकाउंट में है 15 दिन ट्रेड करने के बाद। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ जो भी नया ट्रेडर हो किस तरीके से ट्रेड करता है उस तरीके से मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आप आएँ तो आपको 2 लाख या 20 लाख लेके आना ज़रूरी है। आप 20,000 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि आपको सीखना है। आपको फोकस जो आपका होना चाहिए वो सीखने के ऊपर होना चाहिए, और अपने कैपिटल को बचाने के ऊपर होना चाहिए। अपने कैपिटल को आप ऐसे बचाओ जैसे जैसे अपने बच्चे को आप हर चीज़ से बचाते हो ना, उसी तरीके से आप समझ लो कि कैपिटल आपका बच्चा है, आपको उसको बचाना है। आप जितना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा बचा सकते हो उतना ज़्यादा आप सीखोगे। बस सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने सिर्फ एक दिन गलती की, सिर्फ एक दिन। मैं सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन की गलती की वजह से मैंने जो भी प्रॉफिट बनाया था 5,000 रुपये का 20,000 के ऊपर, वो पूरा का पूरा मैंने वाइप आउट कर दिया। तो ये नॉर्मली होता है, सबके साथ ही होता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोल, इसमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका ये फिक्स होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कितना पे रुकना है या लॉस कितने पे रुकना है, आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो वही कोशिश अब हम करेंगे। हम यहाँ पर आज से अब जो बाकी के बचे हुए 15 दिन हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से मतलब डबल लेने की कोशिश करें और लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बोलूँ तो 30 पॉइंट का हम ऐसे लेके चलेंगे और 60 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे। ये हमारा फोकस होगा आज से। तो फिर देखते हैं उसके बाद हमारा बाकी जो बचे हुए 15 दिन में उसमें हम 17,000 से कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फिलहाल अभी मार्केट की अगर बात कर लें तो मार्केट जो है निफ्टी फिफ्टी खुल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट 24,315 रुपये, और 90 पॉइंट के ऊपर खुल रहा है निफ्टी बैंक 51,764 पे। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हम ड्रॉप कर चुके हैं। मार्केट खुलने में 5 मिनट बाकी है, तो मार्केट जैसे ओपन होता है वी विल बी बैक। निफ्टी भी बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन, बैंक निफ्टी भी बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन। रिट्रेस करके नीचे गिरना शुरू करता है तो एक बार कोई एंट्री बना सकते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 533-34 पे। थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँ। मार्जिन यहाँ पे 15-16 हज़ार के आसपास अभी हमारा लग रहा है। और ये पुट हम 51,600 की है, जिसको लेना चाह रहे हैं। यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू करेगा तो एक बार को एंट्री हम बना सकते हैं। ओके, रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है तो मुझे लग रहा है एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है। 501 से वापस 530-31 पहुँच गया। ओके, तो ये एंट्री हमने बना ली है भाई यहाँ पे। और हमारा जो टारगेट होगा, हमारी एंट्री 534 पे हुई है तो 590 600 के आसपास टारगेट होगा, और 500 रुपये पे हमारा एग्ज़िट होगा। सिंपल है। 1:2 के हिसाब से हमारा रहेगा। 534 पे एंट्री बनी है हमारी, 550 चल रहा है। तो यहाँ से और 50 ओके नहीं, 530 पे एंट्री हुई है तो 560 590 करेक्ट, 600 के आसपास, यानी 60-70 पॉइंट लेने का ट्राई करेंगे। 574-75 चल रहा है। 20-25 पॉइंट और चाहिए हमको, जो आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर एक कैंडल और अच्छा बनता है नीचे को तो वो पॉइंट्स हमें मिल जाने चाहिए। बिल्कुल 74-75 से ऊपर जाने को नाम नहीं ले रहा है, होल्ड कर रहा है पोजीशन को। आप देखोगे तो इस समय भी हम एग्जैक्ट 1100-1200 हज़ार रुपये के आसपास ही प्रॉफिट, 2 लॉट से हैं हम, और 60 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं 590-600 के बीच में। लेकिन ये पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से, तो अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, फिर से एक बार हम आ गए हैं 580। ओके,
इस बार मुझे लग रहा है 600 का टारगेट आ जाएगा। 580 85 जरूर पहुंच चुके हैं हम। 588 592। ओके, 600 के आसपास ज़रूर आके वापस। ओके, तो गाइज़ ओके, ये हमारा कितने पे कटा है देखना पड़ेगा। ओके, 590 के आसपास, 590 से 500 600 के बीच में हमारा टारगेट था। तो ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 पॉइंट का हम रिस्क लेंगे और 60 पॉइंट के आसपास हम टारगेट लेंगे। तो 60 पॉइंट के लगभग हमने टारगेट ले लिया है। अगर मैं आपको अपने दिखाऊं तो लगभग 534 पे हमने एंट्री करी थी, 589 के आसपास हमने काटा है। तो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 588 मान लेते हैं इसको, माइनस 534। तो ये पॉइंट हमको जो मिले हैं 54, 60 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे हम काटते हैं तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। काटा मैंने जब था तो 590 के ऊपर था। नहीं, तो मेरे को यही था कि नीचे को जा रहा है तो 600 में पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं। लगभग लगभग 1:2 हमने कैप्चर कर लिया है। तो आज के स्कैल्पिंग के दिन को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोगों का दिन आज का आई होप अच्छा जाए, क्योंकि दूसरा ट्रेड अब हम करेंगे नहीं और प्रॉफिट भी हमारा ठीक ठाक है। अगर मैं आपको बताऊं तो 15,000 के आसपास हमने यूज़ किया था और उसके हिसाब से 1600 का हमने प्रॉफिट बना लिया है। तो एज़ पर अगर परसेंटेज में देखूं तो ये 10% के आसपास ऊपर ही रिटर्न हो जाता है। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा जाए। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी सवाल है मेरे बारे, आप मेरी स्ट्रेटजी के बारे में या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब देने की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।